जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में, वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करेंगे 5th मई से लेकर और 11th मई 2025 क्या कहते हैं आपके सितारे, स्पेशली लिब्रंस के लिए, तुला राशि वालों के लिए। देखिए, इनके जो लॉर्ड होते हैं शुक्र होते हैं, और जो इनके चार्ट इस समय बन रहा है गोचर की स्थिति के आधार पर हम ये वीडियो बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें, जहां मून प्लेस है वहां नंबर 7 लिखा है, तो आप तुला राशि के हैं और ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए, इस पूरे ही वीक में सिर्फ बुध ही एक ऐसे ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध इस समय इनके 6th हाउस में है और 7 मई को बुध यहां से निकलकर मेष में आ जाएंगे। अभी तक जो बुध की स्थिति थी नीच के चल रहे थे और 7 मई को बुध सूर्य के साथ आ जाएंगे और बुध आदित्य जो योग होता है उसका निर्माण होगा, तो स्थिति बेटर होने वाली है। इनके 10th हाउस में मंगल है नीच के कर्म क्षेत्र में, और इनका जो 6th हाउस है वहां पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है अभी भी, जो 7 तारीख को त्रिग्रही योग में रह जाएगा। राहु, शुक्र और शनि रह जाएंगे, बुध भी यहां से निकल जाएंगे। 8th हाउस में गुरु हैं। तो ओवरऑल जो हम स्थिति देखते हैं तुला राशि वालों के लिए, स्थिति ठीक है इस हफ्ते की, लेकिन क्या प्रभाव रहेगा ये हम यहाँ देखेंगे। देखिए, चंद्रमा हम सब जानते हैं कि हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, और चंद्रमा इस पूरे ही हफ्ते कर्क में, सिंह में, कन्या और आखिरी दिन तुला में रहेंगे। तो उसका प्रभाव इनके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो आपके लॉर्ड है, राशि स्वामी है, शुक्र उच्च के होकर 6th हाउस में है। यानी जो ये 6th हाउस होता है ये भी त्रिक भाव है, नेगेटिव भाव है, रोग ऋण शत्रु का है। तो यहाँ पे आपके ग्रहों का होना कहीं ना कहीं, देखिए, हेल्थ में तो थोड़ी प्रॉब्लम लाएगा, ये बात तो आप मान के चलें। थोड़ा अगर जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है उसका ध्यान रखें, थायराइड का ध्यान रखें, जो उसका जो हम कहते हैं नापना जो होता है उसको मेजर करते रहें, नापते रहें, चीजें बढ़े ना, थायराइड और शुगर स्पेशली। साथ ही जंक फूड को टोटली अवॉइड करें इस हफ्ते में, वरना आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अतिरिक्त देखिए, मंगल भी नीच के चल रहे हैं, तो जो एनर्जी लेवल होता है वो थोड़ा सा आप डाउन फील कर सकते हैं। मानसिक तनाव की स्थिति है, आप कहेंगे हमने सब कुछ बता दिया, पर ये देखिए पर्सन टू पर्सन होता है। लेकिन इन जनरल आपको जो सबसे ज्यादा चीज ध्यान रखने की जरूरत है वो आपकी शुगर में और थायराइड में ध्यान रखने की जरूरत है, और आपके खाने पीने में। बाकी यहाँ पर ऐसा कोई मेजर समस्या तुला राशि वालों के लिए इस हफ्ते में नहीं आने वाली, ना ही इन पे ढैया है, ना ही 7.5 है। तो चीजें यहाँ पर इनकी ठीक हैं। और जब बुध का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा 7 मई को, तो स्थिति इनकी तबीयत को लेके ज्यादा बेटर हो जाएगी, चीजें इनकी सुधरेंगी, जो पेट से रिलेटेड या लिवर से रिलेटेड इनको समस्याएं आ रही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपके रिलेशंस की। देखिए, जो 5th हाउस होता है पंचम घर, यहाँ के जो लॉर्ड हैं शनि है, और यहीं से आपके प्रेम को देखा जाता है। शनि इस समय आपके 6ठे घर में है, शत्रु घर में चले गए हैं, यानी आपके जो लव लाइफ है थोड़ी सी नेगेटिव चल रही है, क्योंकि राहु और शनि का श्रापित दोष, पिशाच दोष बना हुआ है। आप दोनों कितना भी तालमेल बिठाना चाहें, आप स्वयं शनि हैं, आप स्वयं शुक्र हैं, और जो आपके पार्टनर हैं वो शनि हैं, दोनों साथ में ही हैं, लेकिन देखिए थोड़े से वीक हाउस में आ गए हैं। कितना भी तालमेल बिठाएं, कोशिश करें, पर पता नहीं किस वजह से कोई ना कोई बात हो ही जाती है। आप खुद भी सोचते होंगे, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ तो अच्छा था, ना कोई रीजन था, पर छोटी छोटी बातों पे बड़ी सी चीज हो जाती है। तो राई का कहते हैं ना, पतंगड़ बन जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, छोटी मोटी बातों को अवॉइड करना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, क्योंकि देखिए सूर्य जो है आपके यहाँ पर उच्च के होके बैठे हैं आपके 7th हाउस पर, और जो आपकी लगन यानी आपके स्वयं पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आप खुद का जो टेम्परामेंट है वो इस समय बढ़ा हुआ है, पेशेंस नहीं है, लेकिन धैर्य रखने की आपको बहुत जरूरत है। सूर्य उच्च के होना आपके कर्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी मानसिक शांति को थोड़ा हिला सकता है और क्रोध दिलवा सकता है। तो टेम्परामेंट हमारे बताने का फायदा जब भी है जब आप इन चीजों को फॉलो करें। आपको पता है कि गुस्सा आएगा तो 2 गिलास पानी पीजिए और शांत रहिए, ये आपके लिए अति आवश्यक है। और रिश्तों की अगर हम बात करें तो देखिए चीजें ठीक हैं, लेकिन प्रोफेशनल हाउस में भी आपके जो है मंगल नीच के हैं, तो अपने कलीग से भी आपके वाद विवाद हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो तालमेल बिठा के चलना है इस समय, क्रोध बिल्कुल नहीं करना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, आपकी मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ जो है 7th हाउस से देखी जाती है, सप्तम से, और यहाँ हम कहेंगे कि आपके जो है सूर्य विराजमान है। देखिए
पर्सनल लाइफ के लिए सूर्य बहुत अच्छे हैं, पर जब भी वो 7th हाउस में सूर्य आ जाते हैं, वो भी उच्च के, तो मैरिड लाइफ के लिए सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। चाहे वो आपकी कुंडली में सूर्य 7th हाउस में हो या गोचर में हो, कहीं ना कहीं द्विभार्य योग, दो तरीके के रिश्ते यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह ले आते हैं, पर ऐसा नहीं है सबके साथ ही ऐसा हो, इसके लिए आपकी कुंडली भी देखनी आवश्यक है। लेकिन सूर्य का यहाँ होना एक एग्रेशन ले आता है, अग्नि तत्व को बढ़ा देता है, फायर एलिमेंट बढ़ जाता है, और आपके जो खुद वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं मंगल, वो भी नीच के चल रहे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए जो इस पूरे ही हफ्ते सबसे ज्यादा कंसर्निंग मैटर है वो आपका वैवाहिक जीवन है, क्योंकि देखिए जो स्थिति रहने वाली है, यानी 9-10 तारीख को विशेषकर चंद्रमा भी आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। चंद्रमा बार बार बदलते हैं, और वीक के एंड में वो जो 9-10 तारीख है वहां पर 9-10 मई को चंद्रमा वीक रहेंगे। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है 9 और 10 को, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। अगर ये 2 दिन आप शांति में निकालेंगे तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। तो ओवरऑल मैरिड लाइफ के लिए समय कुछ ऐसा है, और जो वैवाहिक जिनका नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, जो लोग शादी करना चाहते हैं, उनको मैं कहूंगी कि कुछ समय के लिए रुकें, थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि अभी वो राइट टाइम नहीं है। ये हफ्ते को आप छोड़ें, आगे जो आने वाले हफ्ते होंगे, गुरु का ट्रांजिट भी होगा, वो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे। तो मेन चीज आपको मैरिड लाइफ संभालनी है, वरना जिन लोगों के ऑलरेडी इश्यू चल रहे हैं उनकी स्थिति तलाक तक भी जा सकती है, लेकिन ये सब पे लागू नहीं होता, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की। देखिए शनि आपके लॉर्ड हैं, यहाँ पर पंचम के जो लॉर्ड हैं शनि है, जो विद्यार्थियों के लिए, एजुकेशन के लिए बताते हैं कैसा रहने वाला है। तो रिजल्ट्स आपके अच्छे रहेंगे। शनि की स्थिति देखिए 6th हाउस में जरूर है, लेकिन चंद्रमा से 6ठे घर में भी शनि को बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं माना जाता है। यहाँ पर उनके 2 मित्र शुक्र बुध भी हैं, और राहु भी, कहा जाता है कि केतु मंगल समान और राहु शनि समान, तो मैत्री रखते हैं, लेकिन श्रापित दोष हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं गलत संगति में बच्चे आ सकते हैं। जो एक टीन एज के बच्चे हैं उन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शनि की डिग्री अभी कम है। तो जो मेजर छोटे बच्चे या टीन एज तक के बच्चे हैं उनको संगति का ध्यान रखना है। तो अगर संगति का ध्यान रखते हैं, बड़े बुजुर्गों की मानते हैं, तो डेफिनेटली उनका रिजल्ट अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं। सूर्य आपकी बुद्धि को बहुत तेज रखेंगे, विवेकी बनाएंगे, इंटेलेक्ट आपका जागा रहेगा, दिमाग तेज चलेगा। तो अगर आप उस दिमाग का सही उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स अच्छे रहने वाले हैं। तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। जो लोग बाहर पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय, ये वीक काफी अच्छा रहने वाला है। जो एंड ऑफ द वीक है, यानी 9 और 10 तारीख को आप थोड़ा सा अवॉइड करें, कोई भी आपका मेजर काम है या एग्जाम है और आगे पीछे हो सकता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यात्म की, आध्यात्मिक जीवन की। अगर हम बात करें, देखिए अध्यात्म से पहले हम यहाँ कर्म क्षेत्र को भी देखेंगे। कर्म के बारे में जैसे मैंने बताया कि मंगल आपके यहाँ नीच के होके बैठे हैं, हालांकि सूर्य उच्च के हैं। तो देखिए मंगल का यहाँ होना, और कर्म क्षेत्र के जो आपके स्वामी हैं वो चंद्रमा है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा देखिए मन के कारक होते हैं, और मन तो बदलता रहता है, आज ये कल वो। तो इस हफ्ते में आपका ऑफिस में थोड़ा सा मन कम लगेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस बढ़ जाएगा, आपको लगेगा गर्मी बहुत है, आगे चले जाएंगे, कल कर लेंगे। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को ना टालें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन रह सकता है इस वीक में आपके कर्म को भी लेके, लिबरेंस के लिए, तुला के लिए। तो आप अपने कर्म पर ध्यान दें, आलस को छोड़ें, और जितने भी काम हैं उनको जल्दी निपटाएं, क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी है। गवर्नमेंट से आपको फायदे हो सकते हैं, कहीं भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है, लाइजनिंग का अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको फायदे हो सकते हैं। और देखिए 7 तारीख को बुध भी आपके केंद्र में ही आ जाएंगे, और बुध आदित्य योग बनेगा। जो बुध जो होते हैं बिजनेस के, व्यापार के ही कारक हैं, तो ये आपकी स्थिति को बहुत बेटर करेंगे। बिजनेस वालों के लिए वीक ज्यादा अच्छा रहेगा, रादर देन जो हम कहेंगे जॉब वाले हैं उनका भी ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा वो बर्डन फील करेंगे, बोरिंग फील करेंगे, उनको लगेगा कहीं स्विच कर लें, चेंज कर लें। तो उन चीजों को आपको टालना है, देखा दाखी में नहीं आना, जिसे हम फोमो कहते हैं कि ठीक है देखा, ये चले जाएं, ये इंडस्ट्री अच्छी है, ऐसे सब चक्करों में आपको इस हफ्ते बिल्कुल नहीं पड़ना। तुला राशि वालों को ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। धन की स्थिति भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मंगल नीच के चल रहे हैं। तो धन को आपको संभाल के चलना है, गलत इन्वेस्टमेंट से बचना है, क्योंकि नीच के मंगल की दृष्टि आपके सुख भाव पर भी है। तो घर के हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाए, गाड़ियों में कोई दिक्कत आ जाए, तो ये हफ्ता आपको शांतिपूर्वक निकालना है। अध्यात्म की बात करें तो देखिए शुक्र आपके लॉर्ड हैं, गुरु और शुक्र की नहीं जमती, फिर भी अभी गुरु आपके 8th हाउस में चल रहे हैं, 15 तक यहीं रहेंगे, 14 तक।
जब तक गुरु यहाँ है तो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ये जो स्थान होता है अष्टम, नॉलेज का स्थान है, ज्ञान, गूढ़ रहस्य, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में आपकी रुचि भी हो सकती है इस हफ्ते और आप ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं। ट्रैवल्स, शॉर्ट ट्रैवल्स जरूर आप यानी किसी मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भाग्य की हम बात करें तो देखिए जो शुरू के 2 दिन हैं उनको आप हटा दें। भाग्येश आपके बुध हैं और जो बुध हैं अभी छठे घर में चल रहे हैं और 7 तारीख को वो आपके केंद्र में आ जाएंगे, सप्तम में, और सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे तो स्थिति काफी अच्छी रहेगी। भाग्येश आपके 7 तारीख के बाद प्रबल हो जाएंगे। 7-8 का जो दिन है इस हफ्ते में वो सबसे अच्छा रहने वाला है। 7th एंड 8th आपकी जो भी इंपॉर्टेंट कार्य हैं वो आप इस समय करें, आगे भाग्य आपका साथ देगा 70 से 80%। लेकिन भावनात्मक ना रहें, भाग्य तो साथ देगा, इमोशनल ना रहें, भावनात्मक ना रहें और अपने से बड़े बुजुर्गों की सुने, यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और मन विचलित रहेगा तो मन को थोड़ा सा साधें। तुला राशि वालों के लिए मैं कहूंगी कि जरूर से ध्यान साधना करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। फिजिकल वर्कआउट, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ये सब आपकी एनर्जीज को बैलेंस करेगा क्योंकि सब एनर्जी का ही खेल है। ऐसा करेंगे तो आपकी एनर्जीज बैलेंस रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। कुंजिका स्रोत का पाठ अवश्य करें पूरे ही हफ्ते। देवी की जितनी आराधना करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ एक हनुमान चालीसा सभी को करनी आवश्यक है। मंगल नीच के चल रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो हनुमान चालीसा भी अवश्य करें। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें, इससे आपको काफी लाभ होगा। कोई भी इंपॉर्टेंट काम के लिए अगर आप इस हफ्ते में कहीं जा रहे हैं, कोई आपका इंपॉर्टेंट कार्य है, मीटिंग है या स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कुछ भी सफेद मीठा खा के जाएं, चाहे बताशा हो या खीर हो या कोई प्रसाद हो या कोई फल हो, इससे आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मानसिक तनाव ना रखें। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।